अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनकी इमरान ख़ान साहब के साथ किन बातों पे इख्तलाफात हैं और इस सिलसिले में शदीद दोनों तरफ से एहतजाज है, मफादात भी हैं दोनों की। और वो ये है कि इमरान ख़ान की लॉन्ग मार्च में जो है वो परवेज़ इलाही की पार्टिसिपेशन ना पार्टी लेवल पर है और ना सरकारी लेवल पर है। वो अलग बात है कि वो ख़ुद कह रहे होंगे, वो कह भी रहे इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के साथ हम होंगे या हम जो हैं वो इमरान ख़ान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाना न्यूज़ ये आपने देखा डोगर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसी तरीके से तकरीबन कोई 30 अरकान पीटीआई के जो हैं वो इमरान ख़ान के साथ खड़े नहीं हैं। दोनों मामले में एक तो ये है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आलाशिप से हटाया जाए और दूसरा ये कि जनाब अली लॉन्ग मार्च जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ मंजूर नहीं है, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान ख़ान साहब जो हैं वो कॉल उनकी मांगी जा रही है, नहीं दे पा रहे हैं। डोगर साहब का इस्तीफ़ा आ गया। अंदरूनी इत्तला ये है कि डोगर साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, वो इमरान ख़ान ने उनसे इस्तीफ़ा लिया और उसकी वजह ये थी कि डोगर साहब ने अपने करीब तरीन लोगों को ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो सरकारी वसाइल पंजाब की का इस्तेमाल नहीं होने देंगे वफाक के ख़िलाफ़ और आपके फ़ौज के ख़िलाफ़। आपको पता है वो एक रिटायर्ड कर्नल भी हैं, लेकिन इसमें जो बात रिटायर्ड कर्नल की है उससे कहीं ज़्यादा एक समझदार पॉलिटिशियन, एक समझदार वज़ीर की है। कौन शख्स जो है वो आप बताइए, कौन पाकिस्तान में अपनी वजारत को कुर्बान करता है? वो यस मैन कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, लेकिन डोगर साहब ने इस चीज़ को इनकार किया। उन्होंने साफ़ तौर पे इमरान ख़ान को कहलवा दिया कि आपकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हैं, मैं किसी भी सूरत में सरकारी वसाइल को लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी तौर पर जो पुलिस है हमारी या जो हमारे इदारे हैं वो सपोर्ट करेंगे, इस लिहाज से सपोर्ट करेंगे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। चुनांचे डोगर साहब के ऊपर इतना प्रेशर था, गालियाँ तो छोड़ें, डोगर साहब को जो मिलनी थी मिल गई, लेकिन उसके बाद जो है वो डोगर साहब से इस्तीफ़ा लेना था और एक ऐसे शख्स को इंटीरियर मिनिस्टर बनाना था जो अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दे लॉन्ग मार्च के में जहां वो वसाइल, और जाहिर है उसमें कोई ऐसा शख्स जो इमरान ख़ान साहब के लिए बिल्कुल तैयार हो और जो बज़ाहिर एक ज़माने में बिल्कुल नेगलेक्टेड था, पीटीआई में उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, इमरान ख़ान उसको कोई अहमियत नहीं देते थे, हालांकि उसको इंफॉर्मेशन पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी बनाया। उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि उसको गवर्नर बनाना पड़ा, उसके बाद आज उसको इंटीरियर मिनिस्टर वज़ारत दाखिला दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जी जाहिर है कि उमर चीमा साहब जो काम कर सकते हैं इमरान ख़ान साहब के लिए वो आपके डोगर साहब ने करने से मना कर दिया था। परवेज़ इलाही किसी भी सूरत में इमरान को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये उन्होंने निजी टीवी में आके जो भी बोलें, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने अपने करीब तरीन लोगों को ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में आपके, और शायद इसी वजह से ये जो आपका लॉन्ग मार्च है वो आगे बढ़ा। लॉन्ग मार्च एक और वजह भी है कि ये जो अभी आपका ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कोई 8 MNA और 3 MPA की सीट में, और ये इंतखाबात जो है वो अब 2-3 दिन तो रह गए हैं, तो इसके बाद अली मोहम्मद साहब इनके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंतखाबात ये लॉन्ग मार्च मौखर होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च कब से मौखर हो रहा है? आज है अक्टूबर, इससे पहले सितंबर, उससे पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया है और इनके लॉन्ग मार्च के 2 ही मकासद है। एक आर्मी चीफ के ऊपर उनका वो जो है वो उनका बहुत बड़ा फोकस है और वो चाहते हैं कि इससे पहले तबाह बर्बाद हो जाए सारा सिस्टम,
और दूसरा जो है वो उनकी फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके बारे में उनको पता है कि उनका अपना अकाउंट भी पकड़ा गया है, इंसाफ ट्रस्ट का अकाउंट भी पकड़ा गया है, और उनके सारे अहम दोस्त लोग सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कियानी, अज़हर जो है वो सरदार अज़हर तारिक जो उनके फाइनेंस का हेड था, तो ये सारे, और फिर उसके बाद तारिक शफ़ी, ये सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। FIA ने उन सब के अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन सब पकड़ लिए हैं और इमरान खान के भी ट्रांजैक्शंस पकड़ लिए। तो गोया बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग में जो है वो गिरफ्तारी है। उससे बचने के लिए इमरान खान साहब, और एक बात बता दूं, इमरान खान साहब मुसलसल NRO चाह रहे हैं, और उनको वो चाहते किससे NRO, वो चाहते हैं जिस तरह PMLN ने ये कहा कि आप मैसेजेस क्यों भिजवा रहे हैं, क्यों आप हमसे रब्ता कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि इमरान खान साहब NRO लेना चाहते हैं फ़ौज से भी, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो इत्तेहादी हैं, इनसे भी लेना चाहते हैं। लेकिन ना फ़ौज इनको कोई रिलीफ दे रही है, वो इस मामले में शामिल नहीं है, ना ये इत्तेहादी देने को तैयार हैं, क्योंकि कौन इमरान खान को NRO देगा और उनको क्लीन चिट देगा। चाहे इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही इमरान खान कहें कि जी ये हुकूमत जब तक चलती है चले। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस हुकूमत के चलने में मौजूदा आपके जो इत्तेहादी हुकूमत है और जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों एक पेज पे खड़े हैं। वो किसी भी सूरत में अब इस मुल्क के अंदर जो है वो तमाशा नहीं बनना चाहते हैं। मुल्क बहुत तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ गई है, आपने देखा है सवात में KPK के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट के हालात हैं कि फिर सवात के अंदर तालिबानाइजेशन जो है वो हो रही है। वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं PTI वाले एजेंसीज़ के ऊपर। और इसमें एक बहुत अहम राज की बात है जो मैं यहाँ पे कोड नहीं करना चाहता, वरना उस शख्स का भी नाम, और इस हवाले से मैं एक बहुत अहम बात आपको बता सकता हूँ। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे और इदारों के इंटरेस्ट में मैं इस बात को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो मकासद थे, एक बहुत बड़ी गेम था जिसका हिस्सा झलक आपको सवात में नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो मैं किसी वक्त डिग आउट करूँगा, उस शख्स का भी नाम लूँगा जो पकड़े गए, और उसके बाद जो सवात में मज़ीद और KPK में जो है वो ये खून खराबा होना था और तालिबानाइजेशन होनी थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ये ख़राबी जो है वो आपके KPK हुकूमत की है। देखें, आज़म स्वाति जो हैं उसको ठीक ठाक उसको, क्योंकि आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ है अब वो शेख रशीद साहब के साथ होना है। आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वही फवाद चौधरी के साथ होना है। आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वही उमर चीमा साहब के साथ भी होना है। आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वो वही जो शहबाज गिल के साथ हुआ था। अब मैंने आपको बता दिया कि सीक्रेट एक्शन है और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से कोई भी अहम तरीन इदारों, आर्मी चीफ और आपके DGISI या एजेंसीज़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह का बयानात देगा जो आपके चढ़ाई का हो, जो फ़ौज के अंदर जो है वो आपके एक तरीके से फ़ौज को उकसाना हो और इख्तलाफ पैदा करना हो और उनके दरमियान तकसीम पैदा करना हो, अब उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई है ऐसे लोगों की जिनको उठाया जाएगा और उनका वही असर किया जाएगा जो शहबाज गिल का हुआ। आज़म स्वाति ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, हालांकि उन्होंने एग्जैजरेट किया है लेकिन सही कहा है कि इससे अच्छा मुझे गोली मार दिया जाता है। ये जुमला जो आया है आपका वो एक्शन पे तो आया है, लेकिन ये जुमला इस बुनियाद पे होना चाहिए था कि जो शख्स पाकिस्तान के फ़ौज को, पाकिस्तान के फ़ौज पे हमला करना चाहे और इस मुनज़्ज़म ताकत को जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है एक ताकत बनकर, उसके अंदर तफरीक पैदा करना चाहे, उनके लोगों को उकसाना करना चाहे, तो उसका हशर यही होना चाहिए जो उसके साथ हुआ है। और बल्कि उसको तो ख़ुद गोली मार देनी चाहिए अपने आप को जो शख्स ये बात कर रहा है। परवेज़ इलाही का मैं आपको बता चुका हूँ, इमरान का मैं आपको बता चुका हूँ। एतजाज़ अहसन को
वो शख्स है, मैं इसकी हिस्ट्री अगर आपको बताऊं तो आपको अफसोस होगा। मैं खुद जब इस शख्स का इंटरव्यू किया था, न्यूज़ 1 में था, तो इस शख्स को छोड़, क्योंकि उस वक्त गाड़ी नहीं थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है और मुझे आप क्या कहते हैं एयरपोर्ट छोड़ दें। आप यकीन कीजिए, जब मैं इस साहब को एयरपोर्ट छोड़ने गया, उस दिन से मैं इस बात पे उसके बाद मैंने इस शख्स की कभी इज्जत नहीं की कि जिस पीपल्स पार्टी ने इसको इज्जत दी, नवाजा, इस मुकाम तक पहुंचाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ख़ुद बेनज़ीर साहिबा ने, ये शख्स इंतहाई गलत स्टेटमेंट बेनज़ीर साहिबा के दरमियान सामने के बारे में दे रहे थे उस गाड़ी में जब मैं बैठा हुआ था। मैं खुद उसका गवाह हूँ, तो मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो ये शख्स कभी भी लॉयल नहीं था और आज इसकी लॉयल्टी इमरान खान के साथ है, तभी वो इस पीपल्स पार्टी में रह कर, या तो छोड़ दो पीपल्स पार्टी और फिर जाएं आप इमरान खान के साथ खड़े हो, आपका राइट है, फिर आप जो भी कुछ बोलना चाहें। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी में रहकर, जिसने आपको इज्जत दी, मुकाम दिया, वरना तो आप अपने आबाई हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। वहाँ तो आप गुजरात के इन दोनों चौधरियों से डरते थे। ये गलत है। तो आप वहाँ अपने आपका आबाई गांव तो जो गुजरात है, वहाँ से आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। लाहौर से क्यों लड़ा आपने इलेक्शन? तो उसकी वजह यही थी कि गुजरात में आप डरते थे, आप एक डरपोक लीडर थे। पीपल्स पार्टी ने आपको इज्जत दी, मुकाम दिया और फिर आपको मरकज़ी लेवल पर ले गया। और ये जो कहा जाता है कि आप कानूनी बात करते हैं, आप पंजाब वो क्या कहते हैं बैंक के भी रहे हैं, इसी तरीके से आप रियाज मलिक साहब के भी वकील रहे हैं, इसी तरीके से आप और चीज़ों के भी वकील रहे हैं। आपकी वकालत की मशहूरियत, आपकी अपनी जो कानूनी पोजीशन है वो नहीं है। बहुत बड़े बड़े कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एतजाज़ एहसन की जो वकालत है वो पीपल्स पार्टी के दम से है। आपका फेस वैल्यू पीपल्स पार्टी के वजह से, आपको केस दिया जाता था पीपल्स पार्टी का। आप जब जज के साथ खड़े होते तो एक बड़ी गवर्नमेंट के मरकज़ी लीडर के तौर पर आप वहाँ खड़े होते थे। तो गोया आपकी ये जो कानूनी काबिलियत है वो इतनी नहीं थी जितनी आपका कद सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी का लीडर होने की बुनियाद पर आपको पजीराई थी। लेकिन आज आप उसी अपनी जमात को कह रहे हैं। बहरहाल मैं इससे बिल्कुल एतराज़ नहीं करता हूं कि आप ज़रूर पीटीआई ज्वाइन करें और पीटीआई ज्वाइन करने के बाद आप खड़े होकर जो है वो पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ करें, जैसे फवाद चौधरी ने कर रहे हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर तो फिर खुल के आए ना सामने। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह ने जो लफ्ज़ कहा मैं वहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल एतजाज़ एहसन साहब की बात की इस तरह की उनकी हैसियत हो गई कि खुद पीपल्स पार्टी आज उनको निकाल रही है, उनको निकाल चुकी है, बल्कि उनको बेदखल कर दिया गया है पीपल्स पार्टी से। तो अब अच्छा है कि एतजाज़ एहसन साहब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान का साथ दें, जो दे रहे हैं वो, और वो आपके खुल कर दें और उनकी पार्टी ज्वाइन करें, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा और फिर वो करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और परवेज़ की और इमरान की फ़ाइटिंग आपको बहुत जल्दी इनके इख्तलाफात सामने नजर आएंगे और पंजाब के अंदर तब्दीली चंद दिनों की बात है, तब्दीली तैयार है और चंद दिनों की बात है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।